हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। तो क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। हमें इस सवाल का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, हमें दो बार अवकलन करना है। ठीक है, तो दो बार जब अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट बार अवकलन करते हैं फर्स्ट टाइम। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यू का होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि 12x हो जाएगा, और 9x का 9 यानी x का 1, 15 का 0। ये समीकरण नंबर होगी 2। फिर हम एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि 6x, और माइनस 12 का माइनस 12 x का 1 हो जाएगा तो माइनस 12 आएगा। अब उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए समीकरण तीनों के उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे। एफ डैश एक्स को यानी पहले वाले अवकलन को हम 0 रखेंगे। इसमें से भी हम 3 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि 3 बटे में आ जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 1, एक एक करके 0 रखेंगे। एक बार इसे 0 रखेंगे तो x का मान 3 आएगा, एक बार इसे 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 1। अब ये x के जो मान है वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। जब हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तब ये कंफर्म होगा ये प्लस में है या माइनस में। तो x बराबर 3, x बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो f डबल डैश एक्स 3, 6 इंटू 3 माइनस 12, हम x की जगह रख दिया। 18 माइनस 12 6, यानी कि समीकरण 3 रखने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो लिख देंगे x बराबर 3 पर एफ एक्स जो है निम्निष्ट है। ठीक है, तो यानी एफ एक्स वो क्या है, निम्निष्ट है। और अब x बराबर 1 रखेंगे। जब x बराबर 1 रखेंगे समीकरण 3 में तो f डबल डैश x, यानी अब x की बना जाएगा तो 6 इंटू 1 माइनस 12, यानी कि माइनस का 6 यानी निगेटिव। तो x बराबर 1 पर क्या है, उच्चिष्ट। प्लस आएगा तो निम्निष्ट, माइनस आएगा तो उच्चिष्ट। अब हम ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान बताएंगे, तो मान हमें निम्निष्ट मान x बराबर 3 पर मिलेगा और उच्चिष्ट मान हमें x बराबर निम्निष्ट मान x बराबर 3 पर मिलेगा और उच्चिष्ट मान हमें x बराबर 1 पर मिलेगा। तो निम्निष्ट मान के लिए x बराबर 3, जिस पर निम्निष्ट आया उस पर, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो एफ एक्स बराबर समीकरण 1 हमारे पास ये, हम इसे 3 रख रहे हैं तो 3 का क्यूब 6, 3 का वर्ग प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 3 का क्यूब 27, 6 गुणा 9 प्लस 27 प्लस 15, तो 27, 6 नेम 54, 27 और 27 54, 6 नेम 54 प्लस 15 है, 54 से 54 कट जाएगा, क्या आएगा। उच्चिष्ट मान के लिए एक्स बराबर 1 रखते हैं समीकरण नंबर, क्योंकि एक्स बराबर 1 पर उच्चिष्ट आया था, तो एक्स बराबर 1 पर जब रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 19 आएगा। तो ये रहा हमारे पास उच्चिष्ट मान। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। अब हम देखते हैं 6 वाला पार्ट। अब हमें gx की वैल्यू दे दी, gx की वैल्यू है x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x। हमें उसका भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, और x का मान किससे बड़ा होगा, 0 से, क्योंकि 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब अगर यहाँ 0 रखोगे तो अमाउंट अनंत हो जाएगा। तो g डैश x, x का 1 2 ऐसी रहा, तो x अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 प्लस 2 ऐसी रहा, 1 अपॉन x का होता है माइनस की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव यहाँ आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 गई। एक बार अपना करते हैं, जी डबल डैश एक्स बराबर 1 अपॉन 2 का 0 माइनस 2 ऐसी रहेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 बटे एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस का 2 बटे एक्स क्यूब। अब देखिए 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 3 बटे एक्स क्यूब। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस का 2 बटे एक्स क्यूब, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए जी डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो जी डैश एक्स की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर गया ये इधर गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2। अब ये जो एक्स के मान आए हैं प्लस और माइनस 2, वो एक एक करके इसमें रखेंगे 4 अपॉन एक्स। तो एक्स बराबर 2, अब एक्स बराबर 2 समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, तो जी डबल डैश 4 अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स की वैल्यू है 3, तो 4 ऐसी रहा, तो 2 का क्यूब 8, नतीजा 1/2 यानी कि पॉजिटिव। अब तो x बराबर 2 पर जो gx है वो कैसा है, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ है। अब x बराबर माइनस 2 बच रहा है समीकरण नंबर 3 में, हमें 3 में रखना है।
जब 3 में रखेंगे तो g डबल डैश माइनस 2 4 अपॉन माइनस 2 का क्यूब समीकरण देंगे, और माइनस 2 का क्यूब होता है माइनस 8, नतीजा माइनस 1 अपॉन नेगेटिव वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 2 पर जी एक्स उच्चिष्ट। अब हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान बताने हैं। तो उच्चिष्ट मान हमें मिलेगा x बराबर माइनस 2 पर और निम्निष्ठ मान मिलेगा हमें 2 पर। तो देखिए x बराबर 2, निम्निष्ठ मान लिखेंगे, निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ मान के लिए जो x की वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे, x बराबर 2, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो G2। अब हम समीकरण 1 में रखने आ रहे हैं, तो एक हमारे पास है क्या, आप ये भी देखिए, एक हमारे पास ये है x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, तो x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, और हमें रखना है तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, तो हमारे पास कितना आएगा, ये 1 प्लस 1, यानी कि ये हो गया हमारे पास निम्निष्ठ मान, ये हो गया एक निम्निष्ठ, एक आंसर ये हो गया। अब x, अब हम डालेंगे उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। अब उच्चिष्ट मान के लिए हम x बराबर क्या माइनस 2 पे आया था, x बराबर माइनस 2। हाँ, तो इसको अब आप जरा देखिए, देखिए पहले तो आप यहाँ पर एक इस प्रश्न में एक बात देखिए कि इन्होंने इस सवाल में मेंशन कर रखा था कि जो x की वैल्यू है 2 0 से बड़ी है, तो इसमें माइनस 2 तो लेंगे ही नहीं, और जब माइनस 2 नहीं लेंगे तो हम ये माइनस 2 छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सवाल में माइनस 2 छोड़ रहे हैं, तो ये हमने पोर्शन माइनस 2 को रखा ही नहीं जाएगा, और हमें सिर्फ इस सवाल में एक ही वैल्यू प्राप्त होगी, वो भी निम्निष्ठ एक्स्ट्रा G2, क्योंकि माइनस 2 रख नहीं सकते, 0 से छोटा है, तो एक ही आंसर है, तो ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे, नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमने गलत किया है, ये नहीं करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट क्या कह रहा है, सेवंथ पार्ट है हमारे पास gx बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, gx की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए फिर हमें इसका भी उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान बताना है, समीकरण नंबर 1। अब इसका अपना करते हैं, देखिए जी डैश एक्स। अब इसका अपना कैसे करेंगे, देखिए 1 अपॉन एक्स का आपने अपना पढ़ा होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का अपना होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसे एक्स मानोगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जिसे माना है उसका अपना दोबारा करेंगे, यानी कि 2x, एक्स स्क्वायर 2x, 2 का 0, तो आ जाएगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया जी डैश एक्स, और ये हो गई समीकरण नंबर हमारी 2। अब इसका दोबारा अपकलन करेंगे, जी डबल डैश एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब ये ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और अवकलन जो होगा डी ओवर डी एक्स वो होगा 2x माइनस, अब 2x ऐसे ही रहेगा, और अवकलन जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन चल रहा है, तो ये माइनस ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2x का हो जाएगा 2 माइनस 2x माइनस 2x, और इसका दोबारा करेंगे तो इसको x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 और x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और इसका दोबारा करेंगे तो 2x, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल 4। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 की फिर 2 से करेंगे तो आएगा 8, 8 इस x की इस x से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल 4, और ये हो गई समीकरण नंबर हमारे पास 3।
अब हम क्या करेंगे, इसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए जो जी डैश एक्स है उसको 0 के बराबर रखेंगे। जी डैश एक्स यानी कि ये माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब बताइए कहाँ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा 0। 2x बराबर 0, तो x बराबर आएगा हमारे पास केवल 0। तो x बराबर 0 आया था। x का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में और ये पता करेंगे प्लस में या माइनस में। तो x बराबर 0 3 में रख के ये कंफर्म होगा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो 0 रखेंगे तो g डबल डैश x की जगह 0 रखने जा रहे हैं, तो माइनस 2, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा अमाउंट 0 अपॉन माइनस, तो यहाँ रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 2 की पावर 4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 की गुणा 2 से करेंगे 8 और 2 की पावर 4 16, यानी कि हर हालत में वैल्यू कैसी है, निगेटिव। तो लिख देंगे x बराबर 0 पर जी एक्स बराबर 0 पर जी एक्स जो है कैसा है, उच्चिष्ट, एक ही मान प्राप्त करेगा यहाँ पर उच्चिष्ट, तो उच्चिष्ट होगा। अब हमें उच्चिष्ट मान बताना है, तो यहाँ पे हिंट डाल देते हैं उच्चिष्ट मान। अब उच्चिष्ट मान अगर हम लेंगे, उच्चिष्ट मान अगर हम देखेंगे तो x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे, x बराबर 0 1 में, और एक हमारे पास है जी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तो जब हम यहाँ रखेंगे, जब यहाँ रखेंगे तो जी एक्स यानी कि जी 0 1 अपॉन 0 प्लस 2 यानी कि 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास उच्चिष्ट मान। सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू प्राप्त करेंगे यहाँ पर, 6 7। अब इसका 8th पार्ट देखते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसमें भी कह रहा है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये भी देखना है हमें। तो फिर से हम अवकलन करते हैं इसका, देखिए एफ डैश एक्स, तो फर्स्ट इंटू सेकंड एक्स ऐसी रहा, अवकलन होगा दोबारा, अवकलन होगा 1 माइनस एक्स का प्लस, अब 1 माइनस एक्स ऐसी रहा, और अवकलन होगा किसका, एक्स का। अब एक्स ऐसी रहा, इसको अगर हम एक्स मान ले तो रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसका दोबारा करेंगे तो माइनस 1 आएगा। कैसे, इसको x माना तो रूट एक्स का हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसका दोबारा करेंगे तो 1 का 0 x का 1 तो माइनस 1 आएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और x का 1। इसको सॉल्व करते हैं, x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स नेगेटिव था, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस एक्स, प्लस जब ये मल्टीप्लाई यहाँ करने जाएगा तो 2 भी आएगा और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये है आपके पास एफ डैश एक्स। समीकरण नंबर हो गए हमारे पास 2। अब एक बार और करना है, एफ डैश एक्स इसका वर्ग 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब ये ऐसे रहेगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अवकलन तो इसका होना है, जब आप अवकलन इसका करेंगे, जब अवकलन इसका करेंगे तो इसका आएगा हमारे पास 2 का 0 माइनस 3, फिर माइनस आएगा 2 माइनस 3x ऐसी रहा। अब अवकलन तो इसका होगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो 2 तो ऐसी रहेगा, और अवकलन तो होगा रूट एक्स का, तो इसका अवकलन होगा 1 अपॉन
टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू -1, इसका दोबारा आएगा -1, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस माइनस और माइनस प्लस 2 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और अपॉन में हमारा जो चल रहा है वो आएगा 4 1 माइनस एक्स, और ये इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये हो गया एफ डबल डैश एक्स। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे 0। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो रही है, तो 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर 0, ये 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3x बराबर 0, तो x2 बराबर आएगा 3x, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, एक ही वैल्यू प्राप्त कर रहा है ये भी। तो या तो इसको उच्चिष्ट आएगा निम्निष्ट आएगा। अब ये भी देख लो, ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो x की वैल्यू है इज ग्रेटर देन 0। अब हमें x का मान ये यहाँ रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 3 में। तो x बराबर 2/3 समीकरण 3 में, और जब हम 3 में रखेंगे तो एफ डबल डैश एक्स 2/3। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रख दूं, यहाँ तो आएगा -6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स 2/3। और अगर मैं यहाँ रख दूं, यहाँ ये तो पूरा अमाउंट 0 हो जाएगा। क्यों, x की वैल्यू 2/3 है, जब यहाँ 2/3 रखोगे 3 से 3 कटेगा, 2 माइनस 2 0, ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा 0, अपॉन में 4 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस 2/, अब आप इसको कितना भी सॉल्व कर लें, ये 1/3 आएगा, ये 4 और ये भी 1/3, तो कितना भी सॉल्व करने वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। तो x बराबर 2/3 पर जो fx है कैसा है, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट है। अब हमसे मान भी पूछा है तो उच्चिष्ट मान बता देंगे, उच्चिष्ट मान। जब उच्चिष्ट मान बताओगे तो x की जो वैल्यू आई है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण x बराबर 2/3 1 में, जब 1 में रखेंगे तो एक हमारे पास है fx बराबर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू है 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, यानी 2/3 और अंडर रूट 1/3, तो 2/3 रूट 3, ये हो गया हमारे पास उच्चिष्ट मान इस फलन का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब वो x के मान प्राप्त ना हो। अगर आपके पास x के मान नहीं है तो इन फलनों का ना तो उच्चतम मान प्राप्त करे जा सकते हैं ना निम्नतम मान प्राप्त किया जा सकता है, तो x का मान होना बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है fx बराबर e की पावर x। अब हम देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं इस फलन का ना तो उच्चतम मान है ना ही निम्नतम मान है, तो f डैश x बराबर e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा समीकरण 2। अगर हम इसका एक बार और भी कर लेंगे तो f डबल डैश x बराबर हो जाएगा e की पावर x, समीकरण नंबर 3। अब आप उच्चतम या निम्नतम के लिए या उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए कुछ भी लिख सकते हो। उच्चतम व निम्नतम के लिए, निम्न निम्नतम के लिए जो f डैश x है उसको आपको 0 रखना है, तभी x का मान है। अब f डैश x कितना, e की पावर x बराबर 0। अब आप खुद बताइए यहाँ से e की पावर x, e की पावर x का मान 0 है तो x की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी। यहाँ पर हम कुछ लिख ही नहीं सकते। अगर यहाँ 1 होता ना, अगर यहाँ 1 होता तो हम लिख लेते e की पावर 0, तो यहाँ से x का मान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है।
करना संभव नहीं है। अतः इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, नहीं है। अब सेकंड पार्ट जैसे कि आया तुम्हारा, सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि gx बराबर log x, ठीक है। अगर आप इसकी बात करना gx बराबर log x, तो इसका अवकलन क्या आएगा, g डैश x बराबर log x का 1/x। अब आप इसका अवकलन कर दिया, इसका एक बार और कर सकते हैं, g डबल डैश x 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। अब उच्चतम या निम्नतम के लिए g डैश x को क्या रखोगे, जीरो रखोगे। अब g डैश x को ही जीरो रखोगे तो यहाँ तो अगर इसे इधर भेजोगे तो x ही जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये देखिए x ही गायब हो गया, तो लिख देंगे यहाँ x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, नहीं है। अतः इस फलन का ना उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा। उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा, मान प्राप्त नहीं होगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो झटपट है, अपने आप कर सकते हैं, इतना कोई एग्जाम की दृष्टि से कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये कह रहे हैं कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करो। अब आपको अंतराल दिया है और अंतराल वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ अवकलन एक बार करना है। यहाँ पर एफ डैश एक्स या डी वाई पॉइंट एक्स जीरो नहीं रखना है, क्योंकि हमें कुछ मान पहले से ही कन्फर्म है। दो बार अवकलन नहीं करना है, एक ही बार करना है। और हमें यहाँ पर कुछ मान पहले से ही -2 और 3, इन दोनों के बीच में कुछ मान आएंगे और हमें निरपेक्ष उच्चतम और वो अंतराल में ज्ञात करना है। तो अंतराल में जब पूछेगा तो आपको सिर्फ एक बार अवकलन करना है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स को जीरो रख लेंगे, एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे, जीरो। एफ डैश एक्स को जब जीरो रखेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया जीरो, या एक्स बराबर आ गया जीरो। तो अब आपको जो मान मिला है वो -2 और 3 के बीच में मिला है जीरो। तो आपके एक्स के जो मान होंगे, एक्स के संभव मान वो क्या है, एक तो एक्स का मान है -2, एक है जीरो और एक है 3। तो पहले ही आपको दे रखे थे -2 और 3, और एक हमने निकाला है जीरो। अब इन तीनों मानों को समीकरण नंबर हम क्या रखेंगे, एक में। तो समीकरण एक से f -2 का मान निकालते हैं। तो -2 का क्यू कितना होता है, -8। फिर आप जीरो निकालेंगे, f जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो का क्यू, जीरो। फिर आप f कितना निकालेंगे, 3, और f3 यानी 3 का क्यू। x के क्या रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, तो इसमें रख रहे हैं x क्यू, इस जगह रख रहे हैं। 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27। अब आप ही बताइए कि इसमें सबसे निम्नतम मान कौन सा है, उच्चतम मान हो गया ये और निम्नतम मान ही हो गया। तो लिख देंगे x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान -8, और x बराबर 3 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हो गया, 20। ये हो गया क्वेश्चन। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब आपसे अंतराल दिया और आपसे मान पूछे जाए तो आपको सिर्फ एक बार अवकलन करना है, उसे जीरो रख के आपको वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू इस अंतराल में ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू जो है इसी में लाई करनी चाहिए। फिर वो एक्स के मान यहाँ पर रख देंगे उठा के समीकरण नंबर 1 में, क्वेश्चन में रख देंगे, वहीं से आपको उच्चतम और निम्नतम मान मिल जाएंगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है एफ एक्स बराबर
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर आपको एक अंतराल दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो हमें समीकरण नंबर 1 देना है। अब इसका भी हमें कितनी बार अपना करना है? 2 ही बार अपना करना, एक बार अपना करना है। तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अपना क्या होता है? माइनस साइन एक्स। समीकरण नंबर 2। फिर उच्चतम और निम्नतम के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, ये यहाँ पर अपन में जाएगा तो 1 बराबर आ जाएगा टेन एक्स। तो टेन एक्स बराबर 1 है। अब आप खुद बताइए, आपको अंतराल दिया है यहाँ, देखिए 0 से 90 और 90 से 180। अब ये प्लस का 1 है। अब आप यहाँ से यहाँ तक बताइए टेन के कितने मान प्राप्त हो सकते हैं? 1। सिर्फ और सिर्फ यहाँ, क्योंकि यहाँ निगेटिव 1 होगा, यहाँ प्लस 1 होगा, लेकिन आपको अंतराल दे दिया है 0, पाई में। तो 0, पाई के बीच में सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है यहाँ पर 45, जिसमें प्लस का 1 होता है। टेन 45 की वैल्यू होती है। तो टेन एक्स बराबर टेन 45 यानी पाई बाई 4। टेन से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो पाई बाई 4 आएगी। दूसरी वैल्यू हमें नहीं मिल सकती। ये वैल्यू इस अंतराल में है, क्योंकि अगर आप प्लस 1 में जाएंगे तो थर्ड में आएंगे, क्योंकि थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ 10 नेगेटिव होता है, तो इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी आप। अब ये वैल्यू हमें एक्स के मान मिले, अतः एक्स के मान, अतः एक्स के कुल मान या एक्स के कुल संभव मान। तो सबसे पहले हो गया आपका 0, फिर हो गया पाई बाई 4, और फिर हो गया पाई। तो देखते हैं अब x के मान कहाँ रखेंगे? एक में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ एक्स बराबर है तुम्हारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमें रखना है सबसे पहले 0, तो साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, नतीजा 1। फिर आ गया एफ पाई बाई 4, यहाँ पर होगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। ये भी हो गया 1/√2, कॉस साइन 45 भी 1/√2, और ये भी 1/√2। तो कितना हो जाएगा? ये 2/√2। 2/√2 यानी इससे जब ये कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? √2, और √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414। ये √2 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं 1.414। तो ये था, इससे ज्यादा मान ये आ गया। अब हमें निकालना पाई, एफ पाई। तो पाई रखेंगे तो साइन 0 यहाँ पर आएगा प्लस कॉस 0, तो साइन पाई आएगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई। अब साइन 180 का मान तो 0 होता है सर, और कॉस 180 का मान -1 होता है। कॉस 180 का मान क्या होता है? तो यहाँ पर हो गया -1। अब आप इन तीनों वैल्यू में देखिए, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू तो ये होगी, और सबसे वैल्यू ये होगी। ये -1 है तो 1 से भी छोटी है, तो ये हो गया निम्नतम मान और ये हो गया उच्चतम मान। तो लिख देंगे x बराबर 0 पर, x बराबर पाई बाई 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आया? 1.414 यानी √2, और x बराबर पाई पर निरपेक्ष निम्नतम मान क्या आ गया? -1। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। ज्यादा टफ नहीं है ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान देना है किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, सी पार्ट। थर्ड पार्ट ये कह रहे हैं कि एफ एक्स बराबर 4x माइनस 1/2x² और x बिलोंग्स टू -2, 9/। अब सबसे पहले वही है कि आप ना कर ले एक बार एफ डैश एक्स, और एफ डैश 4 और 1/2 ऐसी x² का 2x, इससे ये तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 - x, और ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1। अब जब हमें x का मान निकालना तो इसी को हम 0 रखेंगे,
तो एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे 0, यहाँ लिखते हैं उच्चतम और निम्नतम मान के लिए। तो एफ डैश एक्स है 4 माइनस एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना हो गया 4। अब ये बताइए कि ये 4 इस अंतराल में है नहीं? बिल्कुल है। ये ये 9 4.5 है, ये 4 है। तो एक्स के जो हमें मान मिले वो मिलेंगे एक्स के कुल मान, एक्स के संभव मान लिख सकते हैं यहाँ पर, या कुल मान लिख सकते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी सबसे पहले तो -2 है, फिर आपका 4 आया, फिर 9/2 आया, ये 3 मान। अब ये 3 मान हमें रखना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से जो एफ एक्स है वो हमारे पास कितना है? एफ एक्स है 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। अब एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले रखेंगे -2, तो 4 गुणा -2 -1/2 -2 का वर्ग, तो -8, 1/2 और यहाँ हो गया 4, इससे कट जाएगा 2 बार में। तो -8 -2 नतीजा -10। फिर हम रखेंगे 4 F4 रखेंगे, तो यहाँ 4 इंटू 4 -1/4 का स्क्वायर, तो 16 -1/2 गुणा 16, ये आएगा 8। तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 8। अब यहाँ रखेंगे 9/2। जब 9/2 रखेंगे तो देखिए 4 गुणा 9/2 -1/2, 9/2 का वर्ग 81/4, 9/2 का वर्ग 81/4। सॉल्व कर लेते हैं, इससे कट जाएगा 2 बार में। तो 9 दूनी 18, 81/8, 8 एलसीएम आएगा, तो 8 इधर जाएगा गुणा करके, तो 8 8 64 का 4, 6 8 का 8 6 14, 8 8 8 64 का 4, 6 कैरी को 8 का 8, 8 6 14 -81। तो ये हो गया आपका 4 में से जाएगा 3, और ये यहाँ पर 4 में से 3 और 14 में से 63। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 64 से कम है, तो यानी कि 7 पॉइंट आएगा, ये 7 पॉइंट आएगा, ये 7.9 के आसपास आएगा। 64 होता तो पूरा 8 आता। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे छोटा मान कौन सा है वो चेक करिए। सबसे छोटा मान तो है तुम्हारे पास -10 और सबसे बड़ा मान है 8। तो लिख देंगे x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना आया -10, और x बराबर 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आया हमारे पास 8। ये उच्चतम मान हो गया और ये निम्नतम। छोटा क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप एक दो क्वेश्चन करके जाइए अच्छी तरीके से। और आज के लिए बस इतना रखते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।